हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी पर। ये चैनल जो है उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो इस साल 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर और हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। तो रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं अगर हमें नहीं पता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ को रिमाइंड करेंगे और हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं दो दो टाइप्स के। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। क्लियर है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। रेशनल नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर q ही 0 हो जाएगा तो फिर ये जो है ये तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, नॉट डिफाइन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5। क्लियर। और रेशनल नंबर के अगर एग्जाम्पल्स देखें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं 2, 1। कैसे? जैसे हम 2 को लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, इजिली लिख पा रहे हैं क्योंकि इसका मतलब भी 2 ही होता है। 3 या एनी अदर कोई भी नंबर जो कि हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी रेशनल नंबर हैं। बट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम, जैसे कि √2, √3, √5, इन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स में नहीं लिख सकते। बट जैसे √4 है, √4 इज एन रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √4 जो होता है वो 2 होता है। जब हम √4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 2 मिलता है हमें, और 2 इज एन रेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि 2 को हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं। होप रेशनल और इरेशनल हमें क्लियर होगा। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले जानते हैं पहला जो नंबर्स होगा वो होगा कंपोजिट नंबर्स। और दूसरा जो नंबर होगा वो होगा प्राइम नंबर। सबसे पहले हम इन्हें जान लेते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनके दो या दो से ज्यादा, दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ा है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर का अगर कोई एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए, इसका एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। जैसे 8 है, 12 है, ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। कैसे कैसे पता करेंगे? तो इसका पहले फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। 8 को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में 4 टाइम्स, देन फिर से 2 की टेबल में 2 टाइम्स, एंड देन 2 की टेबल्स में 1 टाइम, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ?
इंटू टू। तो अगर हम देखें तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और अगर हम 12 को देखें तो 12 का फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे? फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा, नहीं आता तो अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल से चेक करेंगे। 2 की टेबल में आएगा, कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। 6 जो है वो फिर से 2 की टेबल में आएगा, कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। 3 टाइम्स, 3 2 6। देन 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आएगा। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे, 3 की टेबल में 1 टाइम्स। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 3। ओके, तो अगर हम देखें तो इन सभी के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 2 का जो मल्टीपल है वो 3 टाइम्स होगा, 2 इंटू 2। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। होप क्लियर होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसके एग्जाम्पल हो गए 8 एंड 12। क्लियर। और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। जैसे कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, 3, 5। अगर हम इन्हें फैक्टराइज करें, मान लीजिए 2 को फैक्टराइज करते हैं तो ये सिर्फ 2 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। ऐसे ही 3 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये सिर्फ 3 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। यानी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो ये डिजिट खुद और एक 1। होप क्लियर होगा आप सभी को। प्राइम नंबर क्या हुआ और कंपोजिट नंबर्स क्या हुए, ये हम सभी को क्लियर है, ठीक है। तो आगे हम इस चैप्टर में चलते हैं। इस चैप्टर की जो पहली थ्योरम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें आगे बहुत काम आएगी। तो एक बार पढ़ते हैं कि क्या है ये थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो सभी जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने 8 को जब फैक्टराइज करा तो ये हमें सारे प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। 12 को हमने फैक्टराइज करा तो ये भी हमें सारे प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। तो हमें जो हमेशा प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे जब भी हम फैक्टराइज करेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को, तो हमें जो उसका फैक्टराइजेशन मिलता है उसके अंदर हमें प्राइम नंबर्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो फर्स्ट हमारी थ्योरम है ये आप सभी को क्लियर होगी। आगे और भी हम लोग कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि जब हम उन्हें फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमें प्राइम नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 2 जो है हमारी एनसीईआरटी का वो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें किसका LCM निकालना है और HCF निकालना है 6 और 20 का। तो 6 और 20 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, रफली साइड में करते हैं। हर चीज को हमें करके साइड में शो करना है कि किस तरीके से हमने उसका फैक्टराइजेशन करा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका फैक्टराइजेशन करते हैं? 6 का। फैक्टराइजेशन करना सीखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 6 का, तो सबसे पहले किससे जाएगा, किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ओके मैम, अभी 2 से नहीं होगा तो किससे होगा? 3 से। कितने टाइम्स? 1 टाइम, ठीक है। तो 6 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 इंटू 3। क्लियर। नेक्स्ट है 20 का। 20 का जो फैक्टराइजेशन होगा उसे भी हम साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। नेक्स्ट फिर से 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब 5 जो है वो 3 से नहीं होगा, सीधा 5 से ही होगा। कितने टाइम्स? 1 टाइम। तो 20 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 इंटू 5, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। इसका भी यही मतलब हुआ। ये हुआ इनका फैक्टराइजेशन।
अब हमें फाइंड आउट करने एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट product of greatest power of each prime number involved in the numbers। ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम जिसे कहते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। ठीक है। और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है। ये क्या लिख दिया आपने? तो इसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो एक बुक की लैंग्वेज है, हम लोग इसको इजी वे में समझते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका? 6 और 20 का, तो हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। तो इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो सभी जो हैं वो एलसीएम होते हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं, और ऑब्वियस जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर प्राइम नंबर ही होगा। तो इसमें कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। अच्छा, ये जो चीज है 2, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 2⁻², क्योंकि हमें जो लेना है वो ग्रेटेस्ट पावर वाला प्राइम नंबर लेना है। तो ग्रेटेस्ट पावर वाला प्राइम नंबर यहाँ पर है 2⁻² और यहाँ पर है 2, तो ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? 2⁻²। तो हम लोग 2⁻² वाला जो प्राइम नंबर है वो लेंगे। तो 2⁻², 3 एंड 5। ठीक है। ये जो हुआ हमारा एलसीएम हुआ। और एचसीएफ क्या होता है? HCF of 6 and 20। HCF होता है जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2, यानी 2⁻1। स्मॉलेस्ट पावर लेंगे HCF की, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे LCM की। एलसीएम जो होता है वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जितने भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ कॉमन होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम एचसीएफ में फाइंड आउट करते हैं। इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो हम लोग एलसीएम में लेंगे, और जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हम एचसीएफ में लेंगे। लेकिन एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेंगे, और एलसीएम में हम लोग उस फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व जितने भी नंबर होते हैं वो सब लेते हैं, लेकिन उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा, ये इसका एलसीएम हो गया और ये इसका एचसीएफ हो गया। होप ये आप सभी को क्लियर होगा। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड एलसीएम। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा मेथड बताती हूँ।
क्या होता है ना, ये जो एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई अगर हम उसी के एचसीएफ से करें, उन्हीं डिजिट्स के एचसीएफ से, तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आगे हमारे बहुत ही काम आएगा, तो इस पर स्टार लगा के रखते हैं। और इसे याद रखिएगा कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होगा वही उनके जो नंबर्स होंगे उनके प्रोडक्ट्स का मल्टीपल के इक्वल होगा। क्लियर? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। किसका? 96 और 404 का। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ साइड में इनको फैक्टराइज करते हैं, 96 को और 404 को। क्लियर? 96 को फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले ये किससे कट होगा? अगर हम देखें तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? 2 4 से 8, 2 8 से 16। अभी भी ये 2 से कट होगा। क्लियर? अभी भी ये 2 से कट हो रहा है। फिर से 2 से 6 टाइम्स, 6 भी 2 की टेबल्स में आएगा। 3 टाइम्स, 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो किस में भी आएगा? 3 की टेबल में 1 टाइम्स। फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट 404 जो है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो सबसे पहले 2 की टेबल से कट होगा। कितने टाइम्स? 2 2 टाइम्स। उसके बाद में फिर से 2 की टेबल में जाएगा 101। अब 101 किसकी टेबल में आता है? 101 खुद एक फैक्टराइज प्राइम नंबर है, तो ये 101 की टेबल में ही हमें देखने को मिलेगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो इनका जो फैक्टराइजेशन हुआ उसे एक बार हम लिख लेते हैं। 96 का क्या फैक्टराइजेशन हुआ, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए 2 raised to power 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 इंटू 3। ओके, और 404 का क्या फैक्टराइजेशन हुआ? 2 raised to power 2 इंटू 101। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि दोनों के अंदर जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है और लोएस्ट वाला, जो लोएस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा वो उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? डी 2 है, जो है वो कॉमन फैक्टर है, और लोएस्ट वाला कौन सा है? 2 raised to power 2। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2 raised to power 2। अब मैं आपको एलसीएम निकालने का कोई और तरीका बताती हूँ। डायरेक्टली हम लोग इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जो जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में करा, लेकिन हमें ये वाला तरीका भी पता होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 क्या हो जाएगा? इस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि 96 और 404 का प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये जो एचसीएफ है ये इसके नीचे की तरफ आ जाएगा। एचसीएफ हमारे पास क्या आया? 2 raised to power 2, यानी 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा? 202, फिर से 2 से कट होगा, कितना हो जाएगा? 101। 101 को जब हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9696। तो ये जो है ये इसका एलसीएम होगा। अब इतनी बड़ी डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना टाइम कंज्यूम होता, और इतनी ज़रा से इस फॉर्मूले को याद रखने से कितनी जल्दी हमें एलसीएम फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ तो हमारे पास आ गया 2 raised to power 2 यानी कि 4, और एलसीएम हमारे पास में आ गया 9696। आंसर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा, तो हमें ये वाला जो तरीका है ये भी पता होना चाहिए। क्या है ये तरीका? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि जो गिवन नंबर का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। होप ये क्लियर होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सब अब जो हमारा अगला एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 4, हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड
120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वही रफली हम लोग 6 का, 72 का और 120 का फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 6 का करते हैं। किस में आएगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। क्लियर? अगला 72 का कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से कितने टाइम्स? 3 2 6 करने की कोशिश कीजिए, ऐसे मनी मन में इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर इस तरीके से नहीं होता तो आप इसको साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम्स होगा? 3 2 6, 1 1 बचा 12, 2 6 12। इस तरीके से अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप इसको साइड में डिवाइड कर लीजिए 72 को 2 से, तब भी हमारे पास में यही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। फिर से ये 2 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम एंड 8 टाइम, 18 टाइम्स। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स। 9 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट आएंगे 3 की टेबल में, 3 टाइम्स, और फिर से 1। ठीक है, नेक्स्ट है 120। 120 सबसे पहले 2 की टेबल में, कितने टाइम्स? 60 टाइम्स। फिर से 2 की टेबल में 30 टाइम्स। अभी भी 2 की टेबल से जाएगा 15 टाइम्स। अब जो 15 है वो 2 की टेबल में नहीं आता, तो किससे जाएगा? 3 से ट्राई करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 5 टाइम्स में। 3 5 15। अब 5 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 5 1। ओके, तो 6 का फैक्टराइजेशन हुआ हमारे पास में 2 × 3। क्लियर? 72 का फैक्टराइजेशन हमारे पास में हुआ 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 raised to power 3 × 3 raised to power 2। क्लियर? नेक्स्ट है 120। इसका फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे? 2 raised to power 3 × 3 × 5। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है एलसीएम। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 क्या हो जाएगा? एलसीएम होता है सारे डिजिट्स, लेकिन सारे डिजिट्स में भी ग्रेटेस्ट पावर वाले। ठीक है, तो सारे डिजिट्स में सबसे पहले आ रहा है, तीनों में 2 जो है वो है, तो 2 का जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है वो है 2 raised to power 3। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 3 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 3 raised to power 2। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 5 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 5 ही है, यानी 5 raised to power 1, यानी कि हम इसे लिखेंगे 5। ठीक है, तो एलसीएम में हम सारे डिजिट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स उसमें होते हैं, लेकिन उनकी ग्रेटेस्ट पावर को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 की पावर को इन्वॉल्व करा। ठीक है, अगला देखते हैं एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 क्या हो जाएगा? इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी जो सबसे लोएस्ट पावर होगी उसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है मैम 2। क्लियर? और 2 की भी लोएस्ट पावर वाली जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है, यानी कि 2 raised to power जो 1 है, ये जो 6 वाला है, यानी कि ये वाला जो 2 है, ये 2 है 2 raised to power 1, तो हम ये वाला जो होगा ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 raised to power 1। तो बहुत इजीली हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख लिया, बहुत ही बेसिक मेथड से, बहुत ही बच्चों वाले तरीके से। इसमें कुछ भी बहुत हार्ड नहीं है, बस हमें फैक्टराइजेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेथड है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। कल और या फिर हमारी जो अगली
बहुत ही ईजी है। तो जो हमारा आगे का रहेगा, यानी हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। होप आज के जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप सभी को क्लियर होंगे। फॉर फर्दर अपडेट्स जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।